हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 14 सीटों पर जीत दर्ज की तो शेष 11 सीटों में से 8 पर कांग्रेस और 3 सीटों पर कांग्रेस समर्थित दलों के प्रत्याशियों की जीत हुई। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार 11 सीटों पर हुई हार को लेकर प्रदेश स्तर पर मंथन किया गया। शनिवार 15 जून को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे, सह प्रभारी विजया राहटकर और प्रवेश वर्मा सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे, जिसमें कहा गया कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नाराज है क्योंकि पार्टी को ऐसे चुनाव परिणाम की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भाजपा को इस बार 2-3 सीट खोने का डर जरूर था, लेकिन 11 सीटों पर हुई हार ने चौंका दिया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। हार के कारणों की समीक्षा रिपोर्ट के लिए प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई। बैठक बंद कमरे में हुई और हार का मुख्य कारण भितरघात माना गया। हालांकि मीडिया से बात करते हुए अलग अलग सीटों पर अलग अलग कारण गिनाए गए, जिसमें आरक्षण खत्म करने की अफवाह से राजस्थान में हुआ नुकसान, संविधान बदलने को लेकर भी बीजेपी पर लगाए थे आरोप, किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया था दुष्प्रचार, कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव जाति आधारित होने से हुआ नुकसान, जमीन से जुड़े नेताओं को टिकट नहीं देने से प्रत्याशी हारे, कांग्रेस से आए नेताओं की वजह से बीजेपी को हुआ नुकसान, चुनावी माहौल के साथ नहीं चलना पड़ा भारी, मोदी के फर्जी बयानबाजी से हुआ राजस्थान में नुकसान। वही समीक्षा बैठक के बाद भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि अलग अलग सीटों पर हार के अलग अलग कारण रहे। मुख्य कारण यह सामने आया कि कांग्रेस की ओर से आरक्षण खत्म करने का भ्रम फैलाया गया, संविधान बदलने को लेकर भी बीजेपी पर आरोप लगाए थे और मोदी के कई गलत बयानों की वजह से तथा इस तरह की अफवाहों से काफी लोग प्रभावित हुए। हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करना बीजेपी को महंगा पड़ा, जिसकी वजह से पार्टी प्रत्याशियों को नुकसान हुआ। किसान आंदोलन को लेकर भी कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया था, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा और ऐसे कई कारण रहे जिससे राजस्थान में इस बार बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। मोदी पीएम बने हैं, लेकिन गठबंधन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। नीतीश कुमार तथा टीडीपी पार्टी, इनकी विचारधारा एकदम बीजेपी से उल्टी है, इसलिए मोदी के ऊपर ये खतरा मंडराता रहेगा और इसका कारण है खुद बीजेपी।